हरे कृष्णा। रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज अब हम श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद से 5वें अध्याय को अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौथे अध्याय में क्या टॉपिक चल रहा है, कोई बताएगा? पिछले में हमने क्या, पिछले सप्ताह विजय कृष्ण प्रभु ने हमको क्या बताया था? माता जी लोग में से कोई? प्रभु जी। पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है। माता जी, देवकुल्य माता जी। कहाँ जी प्रभु जी? नारद जी का प्राकट्य वो अभी होगा। तो अभी उससे पहले क्या टॉपिक था? असंतोष। हाँ, तो व्यासदेव जी को असंतोष था और अभी नारद जी का प्राकट्य होगा। तो उससे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे और फिर शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेन वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नाम्ने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो अभी नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। अभी व्यासदेव जी को अपनी कुटिया में बैठे हैं और उनको असंतोष है। तो व्यासदेव जी को ये भी नहीं पता कि उनको असंतोष है क्यों। तो तभी वहाँ पर नारद मुनि जी आते हैं। सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव जी की कुटिया है और वहाँ पे तभी नारद मुनि पधारते हैं। तो नारद मुनि के आते ही पहले व्यासदेव जी सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं और उनका आदर भाव करते हैं। उसके उपरांत वो ब्रह्मा जी की तरह उनकी पूजा करते हैं। नारद मुनि की व्यासदेव जी क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया? पहले नारद जी को। और ब्रह्मा जी को यही ज्ञान किसने दिया? सबसे पहले भगवान ने। और नारद जी यही ज्ञान अभी व्यासदेव जी को बताएंगे, जो आगे फर्दर व्यासदेव जी सुखदेव जी को बताएंगे। तो इस तरह से यह हमें गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ रहे हैं ज्ञान। तो वो उनकी ब्रह्मा जी की तरह पूजा करते हैं। उसके उपरांत वो बैठ जाते हैं व्यासदेव जी की कुटिया में बैठकर और वो मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि व्यासदेव जी को असंतोष है। वो नहीं जानते, लेकिन नारद मुनि जानते हैं उनके असंतोष का कारण। तो वो ऐसे तो वो जानते हैं, नारद मुनि जानते हैं कि व्यासदेव जी के मन में असंतोष का कारण क्या है, लेकिन फिर भी वो व्यासदेव जी को टटोलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके अंदर ये असंतोष क्यों है। जैसे वो पूछते हैं,
क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है और उसके अलावा भी तुमने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र ऐसे अनेक साहित्यों का संकलन किया है। तो फिर इतने महान साहित्यों का संकलन करने के बाद भी तुम्हारे मन में असंतोष का क्या कारण है? तो व्यासदेव जी बोलते हैं, जो आपने बोला ये तो सही बोला, नारद मुनि को बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में असंतोष है और उसका कारण मैं नहीं जानता। तो वो बोलते हैं आगे, ये जो असंतोष का कारण है वह गोपनीय आपको ज्ञात ही है, तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि ये असंतोष का कारण क्या है। और नारद मुनि ये कैसे जानते हैं? क्योंकि वो सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान के परम सेवक हैं, इसलिए उनको ये सब ज्ञात है कि व्यासदेव जी के मन में भी क्या चल रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह साथ भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। मतलब जो अपने आप को पूरी तरह भगवान के ऊपर समर्पित कर देता है, उनकी दिव्य सेवा में लगा रहता है, तो जो गुण भगवान में पाए जाते हैं वो गुण सारे भक्तों में भी आ जाते हैं। हालांकि नारद मुनि हैं जीव, लेकिन उनमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो भगवान में पाए जाते हैं। तो श्री नारद जी आगे बताने लगे, अभी व्यासदेव जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि आप इस असंतोष का कारण बताओ, तो नारद जी बोलने लगे कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रचार ही नहीं किया। डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलने लगे अभी, जो उसके असंतोष का कारण था। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। मतलब ऐसे अनेकों दर्शन मिलेंगे आपको, लेकिन अगर उसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ है तो उनको क्या बताया है यहाँ पर? व्यर्थ बोला है। वेदांत सूत्र के संकलन करता कौन है? व्यासदेव जी। अभी हमने बोला जो ये रचयिता हैं उसका संकलन करने के बाद भी उनमें असंतोष है। तो अभी सोचिए, जो उनको पढ़ेगा तो क्या उसको रस मिलेगा? जब उनके संकलनकर्ता को ही कोई रस नहीं मिल रहा है उसका संकलन करने के बाद, तो जो उनके फॉलोवर होंगे या उसको पढ़ेंगे उनको कोई रस मिलेगा? दिव्य अनुभूति होगी? उनको नहीं होगी, क्योंकि जो स्वयं संकलन करता है व्यासदेव जी, तो उनको ही संतोष नहीं है, तो उनको पढ़ने वालों को भी कैसे होगा? आगे बता रहे हैं, जिस वाणी में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं आता उसे साधु पुरुष कौवों के समान स्थल के समान मानते हैं। और कौवे कैसी जगह पे बैठते हैं आप सभी को मालूम है? कूड़ा करकट वाली पे। तो जो ये साहित्य हैं वो भी अलग अलग तरह के लोगों के लिए, मतलब व्यासदेव जी को पहले से ही पता था कि ये क्या हालत होने वाली है, तो जो अलग अलग तरह के साहित्य हैं वो भी अलग अलग तरह की मानसिकता के लोगों को ध्यान में रख के बनाए हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को बाजारू साहित्य, जैसे कुछ लोग मैगजीन पढ़ना, अखबार पढ़ना, ऐसे में संतोष ढूंढते हैं लेकिन कभी मिलता नहीं है। तो ये किन का काम है? कौवों का काम है। और इसके विपरीत दूसरा कौन होता है? हंस, जो कैसी जगहों पर जाता है? जहाँ निर्मल पानी हो, स्वच्छ जगह हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हंस की तरह रहते हैं, निर्मल जगहों पर या प्राकृतिक सौंदर्य को ढूंढते हैं, जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्वों को प्राप्त कर लिया है। मानव जीवन का सार तत्व क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की दिव्य सेवा में लगना और उनके साथ अपने प्रेम संबंध को फिर से स्थापित करना। तो परमहंस ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। आगे अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी आगे परपोर्ट में कि जब ये टॉपिक चल रहा था, शायद उस टाइम भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरुआत हो गई थी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वहाँ पे कि भारत भी बहुत वर्षों से है, चीन भी बहुत वर्षों से है, लेकिन ये इस कली के प्रभाव से छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। और भारत और चीन अब दोनों देश
उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लड़ रहे हैं जहाँ कोई रह भी नहीं सकता। क्या है वहाँ पे? ज़्यादातर बर्फ़ है वहाँ पे बिछी हुई और माइनस में टेम्परेचर रहता है, मतलब वहाँ रहना भी किसी के लिए दुश्वार है। तो ऐसे ज़मीन के टुकड़ों के लिए दो देश आपस में लड़ते हैं और जिनकी वजह से हज़ारों लाखों प्राणी मारे जाते हैं, जिनका कोई उनसे लेना देना भी नहीं होता। तो ये क्यों है? प्रभुपाद जी इसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कुछ समय पूर्व तक सब गॉड कॉन्शियस थे, मतलब सब में भगवान का डर था, भगवान नाम की कोई चीज़ है वो डर था। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी सब भोगी बनना चाहते हैं, सब अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटी चीज़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी परपोर्ट में ही, जैसे कभी किसी के घर में आग लग गई और घर में आग लगने के समय पर सबसे पहले कौन सहायता पहुंचाएगा उसको? पड़ोसी, आसी पड़ोसी ना। मान लिया फायर ब्रिगेड आएगी भी तो अभी तो कहाँ से आएगी पता नहीं, सबसे पहले कौन होगा? पड़ोसी होंगे। तो पड़ोसी, समझो अगर पड़ोसी आपकी भाषा भी नहीं जानता, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके पड़ोसी भी आपको नहीं जानते। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, शायद वडोदरा में आपने कभी ना देखा हो, मुंबई पुणे में जाओगे आप, सामने वाले फ्लैट में भी कौन रहता है पता नहीं चलेगा आपको वर्षों तक रहने के लिए। तो लेकिन ऐसी स्थिति हो कभी, अगर मान लिया आग लग गई है, तो उस टाइम आप उसकी भाषा या वो आपकी भाषा नहीं भी जाने तो भी भाव से समझ जाएगा कि वहाँ आग लगी है और उसको हमारी ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो हमारी करंट स्थिति है वो भी ऐसी ही है, जो पूरे विश्व में जो दूषण है इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें पूरे विश्व में श्रीमद् भागवतम का संदेश पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों में सामंजस्य स्थापित हो और रियल पीस, जिसकी हम जो अलग अलग देश मिलकर ढूंढते हैं कि पीस के पीछे भागते हैं, शांति बनी रहे सब जगह, वो तब स्थापित होगी जब सभी श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेशों का पालन करेंगे। तो न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य की भर्त्सना की है यहाँ पे नारद मुनि ने, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य का चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। क्यों? क्योंकि जो निराकार ब्रह्म के विषय में है उसमें कोई रस नहीं है, और जब जहाँ रस नहीं है वहाँ हम टिक नहीं पाते। भगवान की दिव्य लीलाओं में रस है, इसलिए भक्तजन वहाँ टिके रहते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और अब जैसे अब यहाँ हमने फूल लगाए हैं भगवान की मूर्ति के ऊपर, अभी भोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कहीं तो है भगवान निराकार हैं, और उसमें आपको रस ढूंढना है, उसमें उनकी सेवा करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक इमेजिनरी वस्तु को लेके उसकी भक्ति करना या उसकी पूजा करना। यहाँ तो हम भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, मंदिर में सुंदर रोज़ उनके कपड़े बदलते हैं, तो ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन करके हमारी आंखों को अनुभूति होती है। लेकिन अगर वो हम बोलेंगे कि निराकार है और उसकी आपको पूजा करनी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फिर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे निराकार ब्रह्म के विषय में साहित्य का भी भर्त्सना के योग्य है। श्रील व्यासदेव ने अनेकों वैदिक साहित्यों के संपादन करता है। उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की जाने की स्तुति की है। तो वेदों में यहाँ बता रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को कि तुमने क्या किया है। अभी वो बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं उनको। अभी आगे आप कुछ लाइन सुनेंगे तो आप लगेगा कितनी कठोर, मतलब उनको जो शब्द हैं उनके इतने कठोर हैं कि बहुत, मतलब जैसे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों किया तुमने। क्यों? आगे बता रहे हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही भ्रमित हैं और आपने धर्म के नाम पर आपने उनको अलग अलग कर्मकांड बता दिए। अगर ये इसकी पूजा करोगे तो ये मिलेगा, उसकी पूजा करोगे तो वो मिलेगा। तो क्या है, उनसे उनका मन स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में ही लगे रहेंगे। जब तक आप जन सामान्य को भगवान के दिव्य रूप, उनकी लीलाओं और उनमें भगवान, आप उनमें अपना मन स्थिर करने के लिए नहीं बताओगे तो वो भ्रांत रहेंगे। आगे बता रहे हैं, नारद मुनि व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं। अभी भगवान पूर्ण हैं और वो पूर्ण वृक्ष के मूल की तरह हैं। अगर हम वृक्ष के जड़ में पानी देंगे तो बाकी तो अपने आप ही उनकी पत्तियों को, तनों को, सबको, फूलों को, फल को अपने आप ही
पोषण मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि पत्तियों को दो अलग से पानी ये और फूलों को अलग से दो, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो पेड़ बढ़ेगा फूलेगा। तो इसलिए भगवान को पेड़ के मूल की तरह बोला गया है कि अगर हम उनके मूल को सींचेंगे तो पूरे के पूरे पेड़ को पोषण मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे हमारा शरीर, हमारे अगर उदर में भोजन पहुंचता है तो पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है, आप सभी जानते हैं है ना। ऐसा नहीं है कि हम उंगली को अलग से खिलाते हैं, नाक को अलग से खिलाते हैं, मुंह को, हमारे जीवा के द्वारा हम पेट तक भोजन पहुंच जाते थे, बाकी को अपने आप ही संतुष्टि हो जाती है। इसी तरह से अगर हम भगवान को डायरेक्ट उनकी सेवा करेंगे तो बाकी सभी देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग जो तुमने बताया है, नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं, अलग अलग करने के लिए जो विधि विधान दिए हैं उसकी वजह से वो जन सामान्य भ्रमित हो गए हैं। आगे बता रहे हैं, सामान्य लोगों में भोग करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी क्या है, लोग बोलेंगे तो देखो इसमें लिखा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। ये जो शब्द हैं बहुत कठोर लगते हैं, नहीं, घृणित और अनुचित है, ऐसा बोल रहे हैं व्यासदेव जी को मुनि, नारद मुनि। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। जैसे उस समय क्या हो गया था, इसी वजह से पशु बलि इतनी अधिक हो गई थी कि ब्राह्मण लोग यह दिखाने लगे थे कि इसको वेदों में बताया गया इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को बुद्ध के अवतार में स्पेशली आना पड़ा, वो पशुवध रोकने के लिए, कि ब्राह्मण लोग ही वेदों के सहारा लेके बोलते हैं कि ये धर्म है और पशु बलि देने लगे थे। तो वो उसको यहाँ पे नारद मुनि अनुचित बता रहे हैं। भगवान असीम हैं, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अब ये जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसको समझ कौन सकता है, जो भौतिक विषय वस्तुओं से विरक्त हो चुका है। अगर हम लोग भौतिक आसक्तियां भी रखेंगे तो इस ज्ञान को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर नारद मुनि ऐसा व्यासदेव जी को बता रहे हैं। भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट बताया गया है कि हजारों हजारों व्यक्तियों में से कोई एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसा होगा जो इस ज्ञान को समझ पाएगा, और जो वो हजारों हजारों हैं उनमें से फर्दर एक कोई इस ज्ञान की अनुभूति कर पाएगा। तो ऐसे बहुत रेयर हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, इस ज्ञान को बहुत सारे लोग तो फॉलो नहीं करेंगे लेकिन बहुत रेयर करेंगे, ऐसा भगवत गीता में हमें बताया जा रहा है। नारद जी व्यासदेव को अब प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। अभी जो उन्होंने नहीं किया है, असंतोष का जो टॉपिक चल रहा है, अभी वो बता रहे हैं कि आपने जो भगवान की डायरेक्ट दिव्य लीलाओं का और उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों का वर्णन नहीं किया है, वो करो। भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर जाता है। आगे एक अवस्था बता रहे हैं नारद मुनि, कभी कभी कैसा होता है, भक्ति में लगे हुए व्यक्ति भी कभी कभी अपनी अवस्था से नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे कई पात्र देखते हैं जो भक्ति की उच्च अवस्था में आने के बाद भी उनका फॉल डाउन हुआ। जैसे भरत महाराज अपनी पूरे विश्व भर के वो राजा थे, अपना पत्नी, सुंदर पत्नी, बच्चे सब राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए, जंगल में, और जंगल में जाके किससे आसक्त हो गए, एक मृग से। और अंतिम समय में, जब उनका अंतिम समय था, तब भी वो मृग के बारे में ही सोच रहे थे, तो उनका पतन हो गया। लेकिन आगे बता रहे हैं कि ऐसा होने के बावजूद भगवान अपने भक्तों का पतन होने नहीं देते। तो फिर अगला जन्म उनको क्या मिला, जड़ भरत का, लेकिन उनको मृग का, लेकिन उनको पिछले जन्म की अपनी अनुभूति थी कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो अगर किसी ने किंचित मात्र भी भक्ति की है तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा कोई है हमारे पास एग्जाम्पल भागवतम में से जिसने भक्ति की हो लेकिन बीच में उसका फिर पतन हो गया, फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की? अजामिल।
अजामिल की कहानी से हम देखते हैं कि जब वो युवा था तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद कुसंगति से वो क्या हो गया, उसका पतन हो गया। लेकिन भगवान ने बाद में अंतिम में जब उसने सिर्फ एक बार नारायण वो भी अपने पुत्र को पुकारा था, तब उसकी आकर रक्षा की। तो किंचित की हुई भक्ति भी हमारे काम आती है, उससे भी भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। मतलब जो बुद्धिमान होगा वो परम लक्ष्य की तरफ ध्यान करके चलेगा, अन्यथा हमारे जो कर्म है उसके अनुसार ही हमको जन्म मिलता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला या गोरा, वो हमारे पूर्व जन्मों की वजह से है। और जो सुख हमारे भाग्य में है वो हमको मिल ही जाएंगे। जिस तरह से ना चाहते हुए भी हमको दुख मिलते रहते हैं, तो जो हमारे भाग में सुख हैं वो तो हमको मिल ही जाएंगे। हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता किसकी होनी चाहिए? हमारे परम गंतव्य की होनी चाहिए, कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो भगवान तक कैसे पहुँचूँगा, उसके बारे में हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको जन्म मिलता है। यहाँ भौतिक जगत में हमारे सभी पद अस्थायी हैं, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो इस शरीर के साथ हैं। जैसे गुरु महाराज का भी एक लेक्चर है ना, आज का प्रधानमंत्री कल का कुत्ता। हो सकता है आज के समाज में वो प्रधानमंत्री हो और अगला जन्म उसको कुत्ते का लेना पड़े। तो ये तो जो स्थिति है वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, बदलती रहती है शरीर के साथ। तो हमको अपनी स्थायी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या है? भगवान का नित्य दास बनना, भगवान के धाम को वापिस जाकर उनका दास बनना। हे प्रिय व्यास, आगे बताते हैं। अभी तक फटकार दे रहे थे, अभी जैसे हम बच्चों को पहले डांट देते हैं और बाद में उनको कुछ समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो अच्छा रहता। तो अभी तक तो डांट लगाई नारद मुनि ने व्यास देव जी को। अभी उनकी वो जैसे उनको शक्तियां स्मरण करवा रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। अभी ऐसे वो बताना चालू करेंगे। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्कर में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो इस्कॉन में भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो प्रभुपाद जी के समय में इस्कॉन से जुड़ गए थे, लेकिन बाद में कुसंगति के कारण या उनके पूर्व कर्मों के कारण जो कहें उनका पतन हो गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सब कुछ देख लिया तो वो फिर से बाद में भक्तों के संपर्क में आए, कोई ना कोई भक्तों के संपर्क में आए, और फिर से उन्होंने जिस तरह से वो पहले सेवाएं देते थे इस्कॉन में, फिर से उन्होंने चालू कर दिया। तो ये भगवान की एक कृपा ही है उनके ऊपर। मतलब जो एक बार भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में किंचित भी उसको थोड़ा सा भी अगर उसको स्वाद मिला हुआ है तो बार बार उसके पीछे भागता है। फिर हम थोड़े समय के लिए कुसंगति के कारण या किसी अन्य वस्तु के कारण अगर हमारा पतन हो भी जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और फिर हम दोबारा उसके ऊपर लौटकर आ जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, यथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है और उन्हीं पर टिका है, और संहार के बाद भी उन्हीं में प्रवेश करता है। इसमें आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं वृक्ष का। जैसे हम दूर से एक वृक्ष देखेंगे तो उसमें तना भी होगा, पत्तियां भी होंगे, फूल भी होगा। तो उसका अगर मैं उस पूरी इकाई की बात करूं तो मैं उसको क्या बोलूँगा? वृक्ष बोलूँगा। लेकिन अगर मैं उसमें से एक पत्ती तोड़ के बोलूँगा उसको वृक्ष बोलूँगा तो वो वृक्ष कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये ब्रह्म जगत जितना भी जगत है वो सब भगवान के ऊपर ही निर्भर है, उन्हीं से उद्भूत है। वो उन्हीं के अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग दिखता है हमको, लेकिन वो क्या है? एक ही इकाई में देखेंगे तो वो भगवान का ही स्वरूप है। अभी जो मैंने बताया शक्ति याद दिलाने वाला, अभी बता रहे हैं तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। कौन है व्यासदेव जी? भगवान के ही सत्यावेश अवतार है ना, तो भगवान के ही अंश हुए। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनका कुछ विशेष
कारण होता है। और भगवान के व्यासदेव जी अवतार का क्या कारण था? उन्होंने सभी वैदिक साहित्य, वेदों, पुराणों, इतिहास सबका संकलन करना था, जिससे क्या हो सके, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। इसके लिए उनके जो विशेष करके व्यासदेव जी के इस अवतार का कारण था, वो ये था कि वो बद्ध जीवों को आने वाली कलयुग के लोगों के लिए वेदों का और क्या बोलते हैं, पुराणों का संकलन कर सकें। आगे बताते हैं, श्री नारद जी व्यासदेव जी के औपचारिक गुरु हैं। वो उनके औपचारिक गुरु हैं, मतलब यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है कि नारद मुनि व्यासदेव जी को सिखा रहे हैं, लेकिन व्यासदेव जी तो स्वयं भगवान हैं, उनको किसी गुरु की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन जब भी भगवान यहाँ आते हैं, धरती पर आते हैं, तो वो एक आचार्य की तरह भी काम करते हैं, अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। जैसे भगवान का कोई भी अवतार हुआ, श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार, चैतन्य अवतार, तो उनमें सब में उन्होंने गुरु स्वीकार किया, लोगों को सिखाने के लिए कि हमें गुरु, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। ये अपने आचरण से सिखा रहे हैं। वो आगे बता रहे हैं, विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यक्ष, दान तथा स्तुति, जप, अचूक प्रयोजन, उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर समाप्त होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसा ज्ञान से मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मतलब ये जो हमको अभी बताए गए अलग अलग दर्शन, भौतिकी, मनोविज्ञान, ये सब किसके लिए हैं? हमारी ज्ञान वृद्धि के लिए। और उस ज्ञान का परम गंतव्य क्या है? उस ज्ञान का परम गंतव्य क्या है? भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध फिर से स्थापित करना और उनके दिव्य प्रेम की फिर से प्राप्ति करना। कोई भी ज्ञान का अंतिम चरण ये है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अगर हम उस ज्ञान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करते हैं तो वो ज्ञान है, अन्यथा वो अज्ञान है। कर्मी लोग भी बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, कोई साइंटिस्ट होता है, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो पूरा जीवन अपना क्या किस में लगे रहते हैं? भोगवृत्ति के, अलग अलग इंद्र तृप्ति के नए नए साधन ढूंढते रहते हैं। तो उनका जो ज्ञान है एक्चुअल में वो ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान होता है, क्योंकि वो हमारी इन जीवात्माओं को कहीं तक नहीं लेकर जा सकता। करेक्ट है ना? आगे नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं अब कि वो कैसे आए, मतलब अपने व्यक्तिगत उदाहरण देके बता रहे हैं कि वो नारद मुनि के पद तक कैसे पहुंच पाए। तो यहाँ बता रहे हैं मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायियों ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। तो पिछले जन्म में नारद मुनि कौन थे? एक दासी पुत्र थे और एक जंगल में अपनी माँ के साथ रहते थे। तो जो मुनि हैं वहाँ उनकी कुटिया पर, जैसे बारिश के समय में चातुर्मास आता है तो वो एक स्थान पर टिक जाते हैं, क्योंकि सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो उस समय में वो जो उनकी माता उनके लिए भोग लगाकर जो उनको प्रसाद देती थी मुनियों को, वो उनको सेवा करते थे। हालांकि वो बालक ही थे, लेकिन वो उनकी सेवा करते थे। तो उस सेवा करने से क्या हुआ? उनका वो चित्त शुद्ध हो गया। धीरे धीरे उनका वो बाद में वो उनका झूठन भी खाने लगे। जो मुनि हैं वो अपनी कृपा से उनको दे देते थे अपना झूठन, और वो उनका झूठा खाकर उनकी सेवा कर करके उनका चित्त शुद्ध हो गया। और वो भगवान की जो अभी वहाँ पर साधु सब आएंगे तो क्या होगा? भगवान की कीर्ति के बारे में तो आपस में चर्चा करेंगे ही, तो उन चर्चाओं को नारद मुनि सुनते भी थे। साथ साथ उनका शुद्धिकरण होता गया और उनको श्रवण भी होता गया। इससे क्या हो गया? उनका चित्त शुद्ध हो गया और उनकी रुचि और बढ़ती गई भगवान के नामों में। तो आगे बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। क्योंकि वो कौन होते थे? वो भगवान के सेवक होते थे और उनकी सेवा नारद मुनि करते थे। तो भगवान यह बता रहे हैं कि मेरी सेवा की कंपैरिजन में अगर मेरे भक्तों की सेवा करोगे तो वो मेरी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे प्रामाणिक सेवक को चुने और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करे और उनकी सेवा में लग जाए। इससे क्या होगा?
हमारा जो परम गंतव्य हमने सोचा है उसकी हमें प्राप्ति होगी, हमें भगवान के धाम जाने का रास्ता मिल जाएगा। अन्यथा अगर हम किसी गुरु को नहीं अपनाएंगे तो हमें मार्ग दिखाने के लिए कोई नहीं होगा, और अपने आप ये करना कठिन है या असंभव ही कहिए। नारद मुनि आगे बताते हैं कि मैं इंद्रियजीत था, बालक होने पर भी, अपने बारे में बता रहे हो यहाँ, खेलकूद में अनासक्त था। हालांकि वो छोटे से ही थे तब भी वो खेलकूद से अनासक्त थे, और साथ में वो मितभाषी भी थे, कम बोलने वाले थे। तो आगे इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सारे वेदों में सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। मतलब वेदों का जो चरम गंतव्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने वेदों के 3 विषय बताए हैं। कितने विषय? 3। कोई जानता है? चैतन्य महाप्रभु ने वेदों के 3 विषय बताए हैं, कोई जानता है? भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, ये पहला है। दूसरा, भक्ति कर्म करना, और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। ये 3 विषय हैं वेदों के। अल्टीमेटली घूम फिर के जो भगवान ने बोला, वेदों की खोज कर रहे हैं, और इसमें क्या आ गया, इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 विषय बताए, उसका भी जो अंतिम चरण है वो यही है कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। अभी जो झूठन बोलना, झूठन खाने वाला जो था, जिससे उनका चित्त शुद्ध हो रहा था, उसके बारे में बताते हैं कि मैं उनके कहने से, कभी कभी क्या होता है कि उनकी अनुमति लेनी पड़ती है जिस साधु का हम झूठन खाते हैं, और कभी कभी वो कृपावश ऐसे भी दे देते हैं, कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बारे में बताया है कि कुछ लोग क्या है, इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कुछ दिखने में भक्त का कार्य करते हैं और वो भक्त होते नहीं हैं, तो वो ऐसे लोग अगर झूठन खाते हैं तो क्या होता है, उससे गलत प्रभाव पड़ता है जिसका वो झूठन खा रहे हैं उसको। तो ऐसा करने से, झूठन खाने से क्या हुआ, उन मुनियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। नारद मुनि ऐसा बता रहे हैं, हे व्यासदेव, उस संगति से मैं उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने से मेरी रुचि और बढ़ती गई। और रुचि क्यों बढ़ती है? भगवान कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। जब भगवान की अलग अलग दिव्य लीलाएं हम सुनते हैं, जैसे बाल लीलाएं हो गई, हम सुनते हैं तो वो बहुत मनोहर लगती हैं, उनमें रस आता है। और अगर सुनाने वाला सुखदेव गोस्वामी जैसा हो या भगवान का कोई और शुद्ध भक्त हो तो और ज़्यादा रस मिलता है। तो जो वहाँ पर आ रहे थे वो मुनि, वो भगवान के भक्त थे, और ऐसे भक्तों से वो सुनकर उनकी रुचि और बढ़ती गई। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। ये बताते हैं ना भगवत गीता में भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य, और उससे अगला परित्रणाय साधूनाम, साधुओं को अपनी जो लीलाएं करते हैं उनका रस प्रदान करने के लिए, जिससे वो उनकी लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। आगे बता रहे हैं, हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानवश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। हम दोनों ही दिव्य हैं ना, भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा उनका ही अभिन्न अंश है, तो दोनों ही सच्चिदानंद हैं। तो हम इस आवरण को लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं। अगर जिसने आत्मा के स्तर पर जो पहुंच गया उसको लगेगा कि सब कुछ दिव्य ही है। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना किससे की गई है? अंधकार से। और समस्त वैदिक साहित्य क्या है? सूर्य के तुल्य। और जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं रहता है। इस प्रकार वर्षा तथा शरद ऋतु के जाने के बाद वो जब महामुनि
से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो त्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा और रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। नारद मुनि ऐसा बता रहे हैं, जब वो ऐसे संदेश उनसे सुनते थे तो उनमें जो भी बचा हुआ रजोगुण या तमोगुण था वो समाप्त हो गया। शुद्ध भक्तों की संगति से हमारी सुप्त भक्ति जाग जाती है। जब जब कभी यहाँ पर गुरु महाराज आते हैं या कोई अन्य बड़े भक्त आते हैं तो उनकी संगति से ही हमें एक बूस्ट आ जाता है ना, तो इसी तरह से उनकी सुप्त भक्ति जाग गई और नदी की तरह प्रवाह करने लगी। और नदी की तरह प्रवाह करके कहाँ तक जाती है नदी? समुद्र तक। समुद्र क्या है? भगवान की दिव्य प्रेम लीलाएं। ऐसे उनकी भक्ति फ्लो करने लगी। और वो जो ये मुनि थे वो दीन जनों पर अत्यंत दयालु। उन मुनियों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। अब वो जब जाने लगते थे तो क्या है, साधु की पहचान क्या है? वो दूसरों को भी भक्ति प्रदान करके जाते हैं ताकि दूसरे जन, जो सामान्य जन हैं, वो भी अपना जीवन सार्थक कर सकें। तो महामुनि भी यही, यहाँ नारद मुनि भी यही बता रहे हैं कि जब वो मुनिवर जाते थे उनके वहाँ से प्रसाद इत्यादि ग्रहण करके, तो उनको वो एक गुह्य विषय बताकर जाते थे। क्या है वो गुह्य विषय? जो भगवान का उपदेश है। भगवान का उपदेश भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक लीलाएं हैं। और भगवद गीता में क्या है? गुह्य ज्ञान, अंतिम ज्ञान क्या है भगवान का दिया हुआ? सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। मतलब जो भी कर्म करने हैं वो सब मुझ में अर्पण कर दो। जो भी आप कार्य करते हैं अगर उनको भगवान को केंद्र में रख के करोगे तो क्या है? सब धर्मों को छोड़ के भगवान के प्रति सब समर्पित कर दो तो भगवान उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और दूसरा, तुमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ से तुमको फिर बाद में डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय उन्होंने बता दिया मुनियों ने नारद मुनि को, और ये इसके पीछे वो पड़ गए फिर कि मुझे, मेरा जो परम लक्ष्य है जीवन का क्या है? भगवान की भक्ति ही करना है। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। और जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके ऊपर अमल कर लिया तो क्या कर सकता है? भगवान के साथ साक्षात भेंट भी कर सकता है। अभी बता रहे हैं व्यासदेव जी को, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हमारे बहुबंधन का कोई कारण ही नहीं बचता। फिर हम इस बहुबंधन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो यही हमारे जीवन का परम गंतव्य होना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। सेम चीज दूसरी बन जाती है। जो कर्म हमारे यहाँ पे बंधन का कारण बनते हैं वही हमारे इस बहुबंधन वृक्ष रूपी को काट देते हैं। क्या करने से? मात्र क्या करना है हमको? सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। आप जो भी कार्य करें करते रहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए? आपका परम गंतव्य क्या होना चाहिए कि मैं ये भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ, अपने इंद्र भोग के लिए नहीं कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। तो जो हमारा बहुबंधन का कारण बनता है वही हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। अभी लास्ट उपदेश दे रहे हैं। लास्ट में क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। ऐसा नहीं है कि नारद मुनि को, व्यासदेव जी को वो ज्ञान पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसका वर्णन उन्होंने किया नहीं था। तो नारद मुनि बोलते हैं ऐसा कि मैं ये तो सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, तुम्हें तो पूरा ज्ञान है। अभी उस ज्ञान को, उस ज्ञान का संकलन करो। उसके उपरांत व्यासदेव जी क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम के ऊपर लिखना चालू करते हैं।
जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपाशा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो इन सभी कष्टों के निवारण का एक साधन है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये साधन बहुत सुगम हो गए हैं। हमको कुछ लिखना नहीं है, हमको कुछ ढूंढना नहीं है, सब कुछ रेडिली अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी हमारा क्या कर्तव्य बनता है? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि का पाठ करो, रोज करो, और जो उसमें विषय दिए गए हैं उनके ऊपर चिंतन करो और अपने जीवन में उन बताए हुए सिद्धांतों का पालन करो, जिससे हमें क्या होगी? भगवत प्राप्ति होगी। और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद व्यासदेव जी नारद मुनि की बात मानकर आगे श्रीमद् भागवतम का संकलन करते हैं। इसके बाद उनका संवाद आएगा 6ठे अध्याय में, और उस संवाद में कुछ और वार्ताएं भी होंगी। तो यहाँ तक उन्होंने उनको समझा दिया। हरे कृष्ण। अभी अगर किसी और का कोई मंतव्य है, कुछ बोलना चाहता है, कोई बता सकते हैं।